तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत कमाल के सम के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का सम नंबर 6। इसमें बहुत बच्चों लोग को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होता है, पर जिसको क्वेश्चन समझ आता है तो उसका आंसर नहीं निकलता है, तो इसलिए वो यूट्यूब में सर्च करते हैं। तो पहले चलिए मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो फिर इसमें देखिए क्या दिया, इसमें दिया है कि एगो 1.5 टॉल बॉय, यहाँ पे चलिए एगो 1.5 का लड़का खड़ा कर ले रहे, ठीक। चलिए फेस थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं। ये इसका हाइट है यहाँ से यहाँ तक का 1.5 मीटर। और इसमें हम लोग का दिया है एट सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग मतलब यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट बोल रहा है, ना कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बोल रहा है। तो यहाँ पे चलिए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना ले रहे हैं। 30 मीटर तो नहीं है, मेज़र करके मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोग मेज़र करके बना सकते हैं अगर चाहे तो। तो यहाँ से यहाँ तक चलिए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बन गया। अब उसके बाद दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप। फ्रॉम हिज आइज मतलब आइज इधर होता है, इधर नहीं होता है। टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री। बस इतना तक रुक जाइए, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक उसका था, जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। अब देखिए, एंगल हम लोग को बनाना है तो हम लोग को नीचे कुछ बेस रखना पड़ेगा। बेस हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि इसका आँख के पास से बोला है, तो हम लोग बेस इसका आँख के पास से ही एगो इमेजिनरी बेस ड्रॉ कर ले रहे हैं। क्योंकि जब भी आप देखते हैं, आपका आँख ही आपका हॉरिजॉन होता है ना। आप अपना आँख से एकदम सीधा देखते हैं, ना ही इधर से। हाँ, ऊपर नीचे देख सकते हैं, पर अपना आँख से एकदम सीधा यहीं पर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 30 डिग्री हो गया, 260 डिग्री। अब यहाँ पे बोला है, उसके आगे पढ़िए पहले, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब अगर ये यहाँ पे सामने आ रहे बिल्डिंग के, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, ये अब बन गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे चलिए बना ले रहे हैं, ये हम लोग का हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप एक चीज़ गौर करिए, अगर वो धीरे धीरे अगर सामने आएगा, अगर वो पूरा यहाँ पे आ गया, तो ये हम लोग का 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का एक ट्रायंगल भी बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें बोला है आप फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब हम लोग को डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग ही निकालना, मतलब ये इधर से इधर तक हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, ठीक ना। समझ गए ना क्वेश्चन। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। तो फिर चलिए आज का सम स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है इसको ए बी सी और डी, जिसमें से हम लोग को डी सी निकालना है। तो यहाँ पे चलिए पहले हम लोग सब इन्फॉर्मेशन लिख ले रहे हैं। एंगल सी हम लोग का दिया 60 डिग्री, एंगल डी हम लोग का दिया 30 डिग्री, और हम लोग का ए बी दिया है। इसको ए बी नहीं बोलेंगे, ठीक ना। इसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ जिसका आग तक ए बी हो गया, है ना। और ए बी के नीचे मतलब ये ग्राउंड को टच करे, क्योंकि देखिए हम लोग ग्राउंड में ही खड़े हैं, है ना। यहाँ पे सपोज हम लोग का ग्राउंड है, हम लोग ग्राउंड में ही खड़े हैं, और बिल्डिंग भी ग्राउंड को ही टच कर रहा है। बिल्डिंग तो है ना, हवा में उड़ सकता है ना। तो यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे हम लोग ई लिख दे रहे हैं, जिसमें से हम लोग का पूरा ए ई दिया है। तो यहाँ पे ए बी ना लिखते, हम लोग ए ई इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, हम लोग को यहाँ पे अगर बी सी मिल जाएगा और बी डी मिल जाएगा, तो हम लोग ईजिली बी डी माइनस बी सी हम लोग निकाल लेंगे, है ना, इज इक्वल टू सी डी। तो पहले चलिए हम लोग बी सी निकाल ले रहे हैं। बी सी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग का 60 डिग्री दिया है, यहाँ पे हम लोग का ए बी चलिए निकाल ले रहे हैं। तो ए बी हम लोग का पूरा ए ई दिया है, तो हम लोग उसमें से ए बी निकाल लेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे हो जा रहा है ए बी इज इक्वल टू ए ई माइनस बी ई, और यहाँ पे हम लोग का बी ई यहाँ से मिल जाएगा, है ना। इसीलिए हाइट इसमें मेंशन किया 1.5। इसका जितना हाइट होगा उतना ही यहाँ पे मार्क होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू हिज हाइट। तो यहाँ पे हम लोग का हो जा रहा है ए बी इज इक्वल टू ए ई हम लोग का दिया है 30 माइनस 1.5, जो कि हो जाता है 28.5। अगर इसको आप और लिखना चाहे तो इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं 28.5 मीटर, या फिर 285/2 भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग का आ जा रहा है 57/2। तो चलिए फिर वैसे ही लिख ले रहे हैं, हम लोग को बाद में आसानी होगा। ये हम लोग का हो जाएगा 57/2 मीटर, ठीक ना। इसको दिस माइनस दिस ये हो गया, और इसको हम लोग ऐसे लिख दिया, जो कि हम लोग का ए बी है। ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक।
तो यहाँ पे चलिए ऐसे मार्क कर ले रहे। मैं जानता हूँ टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसको मतलब ये सब समझ आ गया वो आगे स्किप कर सकते हैं, पर जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए ये है। तो यहाँ पे ए भी हम लोग का ये मिल गया। अब फिर चलिए हम लोग यहाँ से बी सी निकाल ले रहे हैं। तो हम लोग क्या चूज़ करें कि हम लोग का दिस बाय दिस आएगा। हम लोग टैन चूज़ कर सकते हैं। टैन में हम लोग का क्या आता है, ए बी बाई बी सी है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे चलिए हम लोग टैन 60 लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का हो जा रहा है ए बी बाई बी सी। अब चलिए टैन 60 का वैल्यू बैठा ले रहे हैं, जो कि हम लोग का होता है √3 इज इक्वल टू ए बी हम लोग निकाल लिए 28.5। देखिए बच्चों, बहुत लोग एग्जाम में यही गलती करते हैं, वो लोग ए बी 30 मीटर मांग लेते हैं। अगर ए बी आप लोग 30 मीटर मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसका हाइट का फिर क्या काम। हाइट को इसीलिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। बहुत माइनर मिस्टेक है जो बहुत बच्चे करते हैं, पर आप अगर ये वीडियो देख रहे तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बी सी बाई बी सी हो जाएगा। और अगर ये नीचे, अगर हम लोग बी सी ऊपर ले लें और √3 हम लोग नीचे ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 28.5 बाई √3। अब हम लोग 28.5 को लिखे थे 57/2, याद है ना। तो यहाँ पे हम लोग बी सी इज इक्वल टू के इसके जगह लिखेंगे 57/2√3, ठीक ना बच्चों। और यहाँ पे देखिए हम लोग √3 चलिए इसमें ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग का √3 ऊपर होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आगे हम लोग को सिंप्लीफाई करने में। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप लोग का एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 57 का, यहाँ पे 3 19, अब यहाँ पे 19 1 था। तो ये हम लोग 57 को यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 इंटू 19/2√3। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, चलिए लिख ले रहे पहले, इंटू 19/2√3। अब यहाँ पे इसको बक्सा बना ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग का एक √3 और एक √3 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 19√3/2 है ना। अब चलिए यहाँ पे हम लोग का बी सी आ गया है, और आप लोग को डायग्राम में चलिए एक बार पीछे पेज पलट ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का बी सी आ गया, और आप लोग को अब चलिए अगर हम लोग ये tan 30 का वैल्यू निकालेंगे तो दिस बाई ये पूरा हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पे हम लोग को ये पूरा आ गया, बी सी हम लोग अभी निकाले तो हम लोग का यहाँ पे दिस माइनस दिस हम लोग का ये आ जाएगा। तो फिर चलिए निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग tan 30 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। तो यहाँ पे हम लोग का tan 30 का हो जा रहा है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, 28.5 नहीं 28.5 बाई बी डी। अब हम लोग का बी डी ऊपर गया, ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू 57/2√3 है ना। देखिए यहाँ भी √3 ऊपर आ गया, इसलिए मैं बोला था यार अगर आप लोग को इतना में निकालना इतना में निकालिएगा, और आप लोग अगर बाद में देखिएगा कि मेरा √3 ऊपर आ रहा है तो इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया √3 ऊपर, तो अब हम लोग का हो जाएगा बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू डी सी। डी सी मतलब समझ रहे ना, वही जो लड़का वो वॉक किया था उतना से उतना यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ तक जितना वॉक किया हम लोग को वही निकालना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग का बी डी यहाँ पे आ गया है 57। देखिए बड़ा माइनस छोटा करिएगा हमेशा, बी डी हम लोग का बड़ा है, छोटा माइनस बड़ा कभी नहीं होता है। √3 माइनस यहाँ पे हम लोग का 19 आ गया था जो कि है बी सी, 19√3/2 इज इक्वल टू डी सी। अब हम लोग का यहाँ पे 2 एलसीएम हो गया जो कि है 57√3 है माइनस 19√3 इज इक्वल टू डी सी। तो हम लोग का दिस माइनस दिस हो जाएगा 38√3/2 इज इक्वल टू डी सी। इतना में मत छोड़िएगा, इसको काट के ही आइएगा। अब हम लोग का यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। अब हम लोग का यहाँ पे डी सी इज इक्वल टू हो जा रहा है,
ये दिस बाय दिस हम लोग का हो जाएगा 19√3, जो कि हम लोग का है आंसर। तो आप लोग ऐसे अगर इतना तक भी लिखिएगा तो ठीक है, अगर नहीं तो आगे लिख सकते हैं हेंस ही वॉकड 19√3 मीटर। ठीक, तो ये हम लोग का कंप्लीट आंसर बनता है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।